नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, कंगना रनौत ने एक बार फिर परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे को बेनकाब कर लिया है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से परमवीर सिंह को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसके अंदर उनको गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और परमवीर सिंह के साथ में पूछताछ भी करेगी महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि कंगना रनौत से लगाकर कई बड़े ऐसे मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आज कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला बोलते हुए बयान दिया कि जिस प्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी, उसी प्रकार अब कंगना के साथ भी वैसे ही कार्रवाई और षड्यंत्र रच गई है महाराष्ट्र सरकार। और जल्द ही कंगना रनौत और मुंबई पुलिस का आमना सामना होगा। सी यू सून के साथ में कंगना रनौत ने एक बड़ा वीडियो जारी करते हुए भी कहा कि अब उद्धव और परमवीर की लंका लग गई है और पूरी तरह से वो बौखलाए हुए भी नजर आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर महाघमासान मच चुका है दोस्तों। कपिल सिब्बल के बयान के बाद में कांग्रेस के धड़ाधड़ इस्तीफे, करीब 17 एमएलए के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं के अंदर शामिल थे, उसके अंदर धड़ाधड़ इस्तीफे की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी ने आज फिर डिबेट के अंदर संबित पात्रा और अर्णव गोस्वामी ने मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार को पालघर को लेकर संतों को लेकर पूरी तरह से धो डाला है। जिसके बाद में अर्णव ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके साथ जेल के अंदर एसिड अटैक भी किया गया था, उनके साथ में बदसलूकी भी की गई थी और उनके पहले से ही कमरे को सजा कर रखा गया था कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो कुछ भी ये षड्यंत्र रचा गया, इसके अगले कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक अर्णव को इसी के अंदर रहना होगा, जिसका भी अर्णव गोस्वामी ने पर्दाफाश किया है। दूसरी ओर कंगना रनौत ने परमवीर और उद्धव ठाकरे को बड़ा बयान और लपेटे में लेते हुए ये भी उस वीडियो के अंदर बयान जारी किया है कि परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे के द्वारा रचा गया षड्यंत्र पूरी तरह से नाकाम होगा और जिस प्रकार उनकी तानाशाही सामने आ रही है, वो भी उनके बेलगाम घोड़े पर जुबान और ताला लगाया भी जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे खुल रहे राज और महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस्तीफा और बर्खास्त भी होगी सरकार को लेकर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बयान पहले ही दोस्तों जारी कर चुका है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा भी ठोक लिया है। दूसरी ओर बिहार के अंदर महागठबंधन की जीत ना होने के बाद में पूरी तरह से बौखलाहट मच चुकी है। और दोस्तों, अगर आप भी बीजेपी के समर्थक हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णव गोस्वामी जय हिंद जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, मोदी के खिलाफ में उठ रही आवाज़ों को अब चुप कराने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि धारा 370 मोदी सरकार के द्वारा अगस्त 2019 के अंदर हटाया गया था, जिसके बाद में अब एक गुप्तकार गैंग की कमेटी का पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ है, जिसके अंदर फारूक अब्दुल्ला से लगाकर महबूबा मुफ्ती के द्वारा एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है गुप्तकार कमेटी के अंदर की धारा 370 सीन की मदद से वापस लागू की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा अभी तक नहीं मान रहे, जिसके बाद में धारा 370 अगस्त 2019 के अंदर हटाए जाने के बाद उनको भी एक नज़रबंद कर लिया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से उनकी बैंड बजा दी है और उनकी गांड फटती हुई नज़र भी आ रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की अब पूरी तरह से गुस्से में नज़र आ रही है और अमित शाह ने उनकी गांड में बम फोड़ने की बात सामने कर रही है। वहीं अर्णव गोस्वामी ने भी उद्धव ठाकरे के पीछे अब बम पूरी तरह से छोड़ने की चेतावनी भी दे दी है और महाराष्ट्र सरकार के अंदर जल्द ही बड़ा से बड़ा बम और गुस्सा भी फूटेगा सरकार को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर पालघर या फिर कंगना रनौत को लेकर परमवीर उद्धव ठाकरे लगातार मीडिया के निशाने पर है। और मीडिया जिस प्रकार से ये दावा कर रही है कि सुशांत ही नहीं बल्कि कई बड़े ऐसे घोटाले लगातार खुलकर सामने आएंगे, जिसके अंदर अर्णव उद्धव पूरी तरह से बेनकाब हो गए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने अब बीड़ा उठा लिया है महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने का। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार बर्खास्त हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक और नया ट्वीट किया है। तमिलनाडु की एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद में ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस अकाउंट को
सस्पेंड भी कर दिया था, जिसके बाद में कंगना रनौत ने उस महिला पुलिसकर्मी को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये पूरा का पूरा मामला आरक्षण का दिखाई दे रहा है, नहीं तो ऐसे लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनकी मंदबुद्धि सामने आ रही है। जिसके बाद में अब ट्विटर पर भी जंग छिड़ चुकी है उस महिला अफसर को सस्पेंड करने की, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच में कंगना रनौत ने एक बार फिर से मिर्ची लगा दी है उद्धव की सरकार ही नहीं बल्कि पूरे इस खेल के अंदर, क्योंकि उद्धव की सरकार भी बेनकाब हो चुकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो या फिर उद्धव की सरकार, और महाराष्ट्र में गठबंधन के अंदर बड़ा भूचाल मच चुका है दोस्तों। ये पूरी तरह से 100% बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके अंदर ड्रग्स कनेक्शन हो या फिर अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन, बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कनेक्शन, कई बड़े ऐसे खुलासे धीरे धीरे खुलकर अर्णव उद्धव को बेनकाब कर रहे हैं। परमवीर सिंह भी फंस चुके हैं। MSRC महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स के द्वारा नोटिस भेजा गया है और परमवीर सिंह से पूछताछ ही नहीं बल्कि उनको गिरफ्तारी के आदेश भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े इस ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज भी किया है, क्योंकि कंगना पर उन्होंने एक्शन लिया था। उसके बाद में बारक के द्वारा ये बयान दिया गया था कि TRP घोटाले के अंदर जिस प्रकार परमवीर सिंह ने जो बयान दिए थे, उसके बाद भी अभी तक बारक के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने ये भी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को खत्म किया जाए, अन्यथा वो बड़ा एक्शन भी लेंगे, जिस प्रकार परमवीर सिंह ने जो बयान दिए थे। क्योंकि रिपब्लिक भारत का नामो निशान इसके पूरे घोटाले के अंदर नहीं आया था, उसके बाद भी बारक पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। परमवीर सिंह को लेकर भी उन्होंने नोटिस जारी किया है और अब महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा भी नोटिस जारी कर लिया गया, जिसके बाद में कंगना रनौत ने भी खिल्ली उड़ाते हुए ये बयान स्टेटमेंट भी दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उनको 3 बार समन भेजा गया है और अगले चौथे समन के अंदर वो किसी कार्य के अंदर बिजी होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन वो सून महाराष्ट्र के पुलिस से जल्द ही मुलाकात हो गई और उसके साथ में उनकी बहन रंगोली को भी नोटिस भेजा गया। उनके ऊपर आरोप लगाया कि ट्विटर पर उन्होंने हिंदू और इस धर्म के प्रति कुछ ट्वीट किए थे, उसकी वजह से उनको इस पूछताछ करनी होगी। अर्णव गोस्वामी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने कल उनको बुलाकर करीब 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की बात भी कही है और उन पर बॉन्ड भी लगाया गया कि अगर फिर से ऐसा ही कोई मुद्दा या फिर वो रिपब्लिक भारत पर मीडिया के सामने बोलते हैं जिनकी जनता को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उनको 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा मुंबई पुलिस के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतरिम जमानत मिलने के बाद नाइक फैमिली भी बेनकाब हो गई, उद्धव ठाकरे भी बेनकाब हो गई और परमवीर सिंह ने भी चुप्पी साध ली है और वो भी सामने नहीं आ रही। लेकिन आज फिर से एक नया मुद्दा जंग छिड़ चुकी है परमवीर सिंह को लेकर और परमवीर सिंह को सस्पेंड या फिर बर्खास्त करने की मांग लगातार तेज हो चुकी है। लेकिन कंगना रनौत ने यह दावा करते हुए कहा कि जल्दी उद्धव की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि अर्णव ने पालघर को लेकर भी बेनकाब कर दी है सरकार को, क्योंकि वो CBI की जांच का मुद्दा उठाने पर रोड़ा बन रही है। और आज डिबेट के अंदर यही पूरा मुद्दा भी चला था, जिसके अंदर पूरी तरह से फाड़ के रख दिया था सबित पात्रा और अर्णव गोस्वामी ने। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।